बाढ़, ये भी आपका जलीय संकट है, वो वायुमंडलीय था। अब देखिए बाढ़, तो नदियों में पानी के बढ़ने और उसके बड़े पैमाने पर फैल जाने, जैसे कि नदी में जो नॉर्मल पानी ठीक है, लेकिन अचानक बढ़ गया और पूरा बस्ती में चारों तरफ फैल गया, तो इस प्रकार मानव बस्तियों में बाढ़ आ जाती है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत, जैसे कि अभी तक हम लोग जो भी डिजास्टर देख रहे थे वो सडन आ रहा है, अब अचानक तूफान आ गया, अचानक सुनामी हो गया, वहां पे अचानक भूकंप आ गया, लेकिन बाढ़ में ऐसा नहीं होता है। बाढ़ में क्या है कि अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है कि अच्छा अब नेपाल से छोड़ा इंडिया की तरफ आने वाला है पानी, या किसी जगह से छोड़ा तो वो पहले ही पता चल जाता है कि अब पानी आने वाला, चूंकि ये अपेक्षाकृत धीमी गति से चलती है बहते हुए, तो अब इसको अक्सर अच्छी तरह से पहचान सकते हैं हम लोग। और ये लगभग उन क्षेत्रों में, जैसा कि हमने आपको ज्योग्राफी में बताया था, जो भारत का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर था, तो खादर बांगर के बारे में बताया था। तो जो खादर एरिया, बांगर तो उच्च एरिया है, लेकिन जो खादर एरिया वहां हर साल बाढ़ आता है, तो उनको पता होता है कि हर साल यहाँ बाढ़ आएगा, उसका हमें इसको निपटान करना है, कैसे उसको निपटाना करना है। तो सालाना बाढ़ से लगभग 30 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं, 30 मिलियन अर्थात 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में वार्षिक बाढ़ आना इस क्षेत्र की विशेषता है। जैसे कि हमने बताया कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान है, यहाँ हर साल बाढ़ आते ही आते हैं। इसके परिणाम औसतन कुछ 100 लोगों की जान चली जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और हर साल कई हेक्टेयर फसल खराब हो जाता है, यानी इससे जान माल के भी नुकसान होता है, लोग बेघर भी हो जाते हैं और कई हेक्टेयर फसल खराब हो जाता है। तो अब ये बाढ़, तो अब हम देखें बाढ़ का किस तरह से। तो बाढ़ में जो अगर भारत में आप देखेंगे तो 75% जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर मानसून के मौसम में होती है। उसमें तकरीबन आप देखें तो 40 मिलियन हेक्टेयर या भारत का 12% भूमि जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। यानी पूरे हम अपने देश की भूमि की बात करें तो हमारे देश की 12% भूमि बाढ़ से प्रभावित है। भारत के 5 राज्य, ये 5 राज्य सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ये राज्य हैं असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अर्थात इन राज्यों में आप लगभग समझिए कि हर वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ आते ही रहते हैं। असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। उसी तरह जैसा कि हमने बताया जो भी डिजास्टर होगा उसका हम लोग मिटिगेशन यानी शमन के उपाय क्या होते हैं। तो बाढ़ के क्या उपाय करते हैं शमन के लिए? तो बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में सुरक्षा तटबंधों को बनाना, निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के अधिकांश हिस्से के ऊपरी भागों में वनों को लगाना यानी एफोरेस्टेशन यानी वन रोपण, जंगल लगाएंगे। और बड़े निर्माण कार्य जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होता है उसको हतोत्साहित करना, वहां नहीं लगाना। जैसे कोई बड़ा डैम आप बना रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, तो ये भी गलत है, प्राकृतिक के लिए अच्छी बात नहीं है। उसी तरह से आप देखेंगे तो कोई बड़ा निर्माण आप कर रहे हैं, कोई बड़ा भवन निर्माण कर रहे हैं या कोई वाणिज्यिक सेंटर बना रहे हैं, पानी की चूंकि वहां पानी उपलब्धता होती है इस वजह से, तो आप यहाँ बड़ा निर्माण नहीं बनाया और बड़ा निर्माण को हतोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए जो आप जानते ही हैं कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है इसीलिए होता है। अभी तो उस जान ही रहे हैं कि सब में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये सब जो भी बनाया गया था, ये नियम कानून, ये सारे नियम कानून हमारे ही भलाई के लिए बनाया गया था। तो ये हतोत्साहित करना, खास करके आपसे इसमें मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पीटी में तो पूछ सकता है। तो जैसे पीटी में ये पूछ सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, उसमें हो सकता है असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में कोई दूसरा घुसा दे आपको, वो भी हो सकता है। और मुख्य परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के 12% भागों में या भारत के जो कुछ भूमि जो बाढ़ प्रभावित है वहां प्रतिवर्ष बाढ़ आता रहता है, तो इसके शमन के उपाय बताएं कि इसका मिटिगेशन का क्या उपाय है। तो आप ये सबको आसान से एलोबरेट कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। अब सवाल हुआ कि हमने जो अभी आपको बताया तो इसमें कि ये 5 राज्य, अब आपको डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि पिछले साल तो गुजरात में भी बाढ़ आया था, पिछले साल आपको राजस्थान में भी बाढ़ आ गया था,
तो यही अब एक नया पैटर्न है। जैसे कि मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में अक्सर आता है चक्रवात, लेकिन 1-2 वर्षों से आप अरब सागर में ज्यादा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? इस पैटर्न को समझने के लिए वैज्ञानिक फिर से शोध में है, चूंकि ये सब मेन कारण जो है लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज, विद्वान या जो भी एक्सपर्ट की अगर आप राय लेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, यानी जलवायु परिवर्तन। अर्थात जलवायु परिवर्तन की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के एरिया में भी बाढ़ आ रहा है आपको। तो ये सब एक नया फेनोमेनन है, लेकिन जो एक एस्टेब्लिश्ड फेनोमेनन है, जो एक बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा, जो एनसीईआरटी में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, तो वो यही है कि ये 5 राज्य जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब ये देखिए, ये फ्लड जोन एरिया मैप है, ये फ्लड जोन एरिया मैप है। अब यहां देखिए, ये यूपी है, ये पश्चिम बंगाल है, ये असम का पूरा एरिया है, ये तो ये सब, और ये सब बाकी छोटे छोटे हैं, और ये सब पूरा ये आपका फ्लड जोन एरिया आपको है इंडिया का। तो बेसिकली ये देखिए, फ्लड जोन आपको इधर मिलेगा, जो हिमालय की रिवर होती है ये उसमें ज्यादातर आता है, थोड़ा बहुत इधर भी है गुजरात वगैरह में, लेकिन ये सब उस हिसाब से लिस्ट प्रोन एरिया। लेकिन जहां जहां फ्लड आने की संभावना है वो ये मैप में आपको दिखाया गया। इसमें यहाँ सिर्फ फ्लड जोन हमने दिखाया, इसमें इंटेंसिटी हमने आपको नहीं दिखाया कि सबसे ज्यादा कम सबसे कम कौन है, लेकिन अगर इंटेंसिटी देखेंगे तो ये सिर्फ ये 5 राज्यों में ही आपको